ठीक है। तो आज हम क्या देखेंगे कि कार्ड मतलब कैसे बनाए जाते हैं, और कोलैप्स जो होता है यानी कि हम उसे अकॉर्डियंस भी कह सकते हैं। तो वो दो चीज़ें होती है, वो कैसे क्रिएट करते हैं। पहले कार्ड देख लेते हैं कि कार्ड क्या होता है। कार्ड बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा सेक्शन बनाते हैं हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करके, जहाँ पे हमारे हमारे पास एक पैडिंग रहेगा उसको। उसके बाद में मतलब एक ऐसा बॉक्स रहेगा जिस बॉक्स को एक छोटी सी पैडिंग उसको रहेगी। उसके बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, हेडर भी ऐड कर सकते हैं, उसके लिए फिर फुटर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में हम उसको कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर हमें कलर सेट करने हैं तो कलर भी सेट कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, एक बॉक्स बॉक्स टाइप का एक डिज़ाइन बना के उस पर अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये कब यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमें अगर कोई इमेज सेट करनी है, इमेज के नीचे कुछ कंटेंट लिखना है, और उसके नीचे कोई हमें कोई बटन्स देना है, या फिर कोई मतलब ऐसा सेक्शन जहाँ पे हमें कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन सेट करनी होती है, और वहाँ से यूज़र रिडायरेक्ट भी कर सकता है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या करते हैं, बॉक्स में डिफाइन करते हैं, और उस बॉक्स को क्या कहते हैं, कार्ड कहते हैं। मतलब हमारे पास एक क्लास है कार्ड, कार्ड करके। उस कार्ड क्लास के अंदर हमारे पास कार्ड की बॉडी होती है, उस कार्ड का हेडर होता है, और उस कार्ड के लिए फुटर भी होता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे कार्ड के अंदर फुटर या फिर कंटेंट या फिर अगर हेडर डालना है तो वो डाल सकते हैं। बहुत रेयरली हेडर और फुटर डाला जाता है, बट कार्ड बॉडी के अंदर ही हमारा सब कुछ कंटेंट होता है। ठीक है। बेसिकली दिखता कैसे है वो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि कार्ड दिखता कैसे है। ठीक है। मैंने ऑलरेडी एक फॉर्म यहाँ पे ऐड किया हुआ है। इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, एक नॉर्मल डिव क्रिएट करूंगा जिसका क्लास होगा कार्ड, और उस डिव के अंदर और एक डिव होगा जिसका क्लास रहेगा मेरा कार्ड बॉडी, या फिर कार्ड हेडर, या फिर कार्ड फुटर। ठीक है। तो यहाँ पे करता हूँ मैं एक डिव ऐड। ठीक है। तो डिव ऐड करने के लिए हमारे पास डिव टैग है, और उसमें हमें क्या करना है, एक क्लास ऐड करना है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक सिर्फ क्लास ऐड करना है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, डॉट, और उस कार्ड का मतलब जो भी मेरा क्लास का नाम है वो क्या है, मेरा नाम क्लास, सॉरी कार्ड। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डिव डॉट कार्ड, मतलब क्या होगा, मेरा डिव क्रिएट होगा उस कार्ड क्लास के नाम से। ठीक है। अब अगर इसको मैं देखूंगा तो यहाँ पे एक एरो, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक नॉर्मल, यहाँ पे एक बॉर्डर कुछ दिख रहा है। ठीक है। तो ये होता है बेसिकली कार्ड। ठीक है। तो इसको हम क्रिएट कर सकते हैं हमारे इस बूटस्ट्रैप के जरिए। फॉर एग्जांपल अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर हमारी कार्ड की बॉडी यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है। कैसे डालना होता है, डिव और उस डिव का क्लास क्या होगा, कार्ड डैश बॉडी। ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, उस कार्ड को बॉडी अप्लाई कर दी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट डाल देता हूँ, लोरेम 10। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, एक बॉक्स आ गया जिसको ऑलरेडी क्या है, राउंडेड शेप है, थोड़ा सा शेडो इसको दिख रहा है। मतलब मैंने सिर्फ क्या किया है, कार्ड ऐड किया है और कुछ नहीं किया है। यहाँ पे पैडिंग या पैडिंग भी आपको दिख रही होगी। ठीक है। इस पे करके देख लेते हैं। इसको मैं जीरो कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, इस कार्ड को मैंने अगर सिलेक्ट किया, कार्ड बॉडी को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पैडिंग यहाँ पे देखो 1.25 REM, मतलब वहाँ पे ऑलरेडी उसकी पैडिंग सेट की हुई है। तो ये होता है बेसिकली बाय डिफॉल्ट फंक्शनलिटी उस कार्ड क्लास के अंदर, कार्ड बॉडी के अंदर। और उसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, हमारे कुछ सेक्शंस वहाँ पे डिफाइन करके रख सकते हैं। अभी मैंने क्या किया है, सिर्फ कार्ड यूज़ किया है और कार्ड बॉडी को यूज़ किया है। तो क्या हो गया, पूरी विड्थ वो यहाँ पे ले रहा है। हम उस विड्थ को भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, बट हम क्या करते हैं, पहले हेडर देख लेते हैं कि हेडर कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है। सेम, मैं दो बार इसको कॉपी करता हूँ। अब हेडर है तो वो ऊपर में दिखेगा। यहाँ पे करता हूँ मैं कार डैश हेडर। ठीक है। और बॉडी, सॉरी लास्ट का जो है वो होगा मेरा फुटर। ठीक है। हेडर जैसे ही है वैसे ही यहाँ पे फुटर आएगा। ठीक है। इस तरह के दो तीन क्लास है जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कार्ड का हेडर बना सकते हैं, कार्ड का बॉडी बना सकते हैं, और कार्ड के लिए फुटर भी बना सकते हैं। ठीक है। जैसे कि हेडर है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक H3 का हेडिंग डाल देता हूँ, कार्ड हेडिंग। ठीक है। और ये जो मेरा फुटर है, यहाँ पे भी मैं एक H4 डाल देता हूँ, जो होगा मेरा कार्ड फुटर। ठीक है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे देखो क्या हो गया, जो हेडर और फुटर है उसका बैकग्राउंड क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा ग्रे दिख रहा है। तो ये मतलब डिफॉल्ट फंक्शनलिटी है,
मतलब बहुत रेयर रेयर सिनेरियोज में हमारा कार्ड का हेडर यूज होता है। फुटर मतलब ज़्यादा यूज नहीं होता है। और उसके बाद में कंटेंट के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे जो भी कंटेंट ऐड करने हैं, उस कंटेंट को हम ऐड करते हैं। अब अगर हमें इसको कलर करना है, कुछ मतलब कलर सेट करने हैं, तो उसको भी हमारे हमारे पास क्या होता है, बैकग्राउंड कलर सेट करना मतलब करने के लिए ऑप्शन होता है, जो हम सेट कर सकते हैं हमारे कार्ड के लिए। जैसे कि बैकग्राउंड के लिए हमने ऑलरेडी कलर देखे हैं। जैसे कि है बीजी प्राइमरी है, बीजी सक्सेस है, या फिर बीजी इन्फो है, या फिर बीजी वार्निंग है, या फिर डेंजर, और सेकेंडरी है, या फिर डार्क है, या फिर लाइट है। जो भी हमें चाहिए हम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसमें से हम एक यहाँ पे यूज करके देख लेते हैं कैसे दिखता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, हमारा जो भी बॉडी है या फिर बॉडी का जो पार्ट है, उसको हम क्या करते हैं, कलर करते हैं। या फिर हम पूरे कार्ड को भी क्या कर सकते हैं, उस कंटेंट मतलब उस टेक्स्ट को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बैकग्राउंड को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे कार्ड के लिए करता हूँ बीजी डैश। अब यहाँ पे कौन सा डालना है हमारे ऊपर है। अगर मैं यहाँ पे डालूंगा प्राइमरी, तो प्राइमरी कलर उसको सेट होगा। सेकेंडरी डालूंगा तो सेकेंडरी का जो कलर होता है वो सेट होगा। अगर सक्सेस डालूंगा तो ग्रीन कलर होगा। मतलब जो भी उस क्लास का मतलब कॉन्टेक्चुअल क्लास जो होता है, उसका कलर क्या होगा यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, हम यहाँ पे करते हैं प्राइमरी और सेव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारा जो कार्ड है वो ब्लू कलर में यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली हमारा कार्ड। उसको अगर हमें बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब उस कार्ड के अंदर अगर हमें कोई लिंक देनी है, या फिर कोई टेक्स्ट ऐड करना है, तो उसके अंदर भी हमारे पास क्या होता है, मतलब अलग अलग सेक्शन होते हैं। जैसे कि अब हम हेडर फुटर को अभी के लिए रिमूव करके देते हैं। मतलब मैं एक नया यहाँ पे डिफॉल्ट जो कार्ड होता है वो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने बैकग्राउंड कलर हटा दिया। मुझे हेडर भी नहीं चाहिए और फुटर भी नहीं चाहिए। अब क्या करते हैं, इस कार्ड पे हम वर्क करते हैं। अब कार्ड बॉडी के अंदर कौन से सेक्शंस होते हैं। अगर हम कार्ड बना रहे हैं तो उस कार्ड के अंदर कोई टाइटल होता है। ठीक है, उसके लिए भी हमारे पास एक क्लास है कार्ड का टाइटल, यानी कि कार्ड डैश टाइटल। उसके बाद हमारे पास अगर कोई कंटेंट होते हैं, जैसे कि हमने कंटेंट अभी डेमो के लिए डाला था, सिर्फ कंटेंट डाले थे, तो उसके लिए भी हमारे पास क्लास होता है जो होता है कार्ड डैश टेक्स्ट। उसके बाद अगर हमारे पास कोई लिंक होती है, मतलब कोई अगर उसमें हमारे पास एंकर टैग है, तो उस एंकर टैग के लिए भी हमारे पास क्लास होता है जो कि होता है कार डैश लिंक। मतलब डिपेंड है हमें अप्लाई करना है या नहीं। अगर करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो हम उसको वैसे छोड़ सकते हैं। बट हमारे पास वो भी क्लासेस है जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो टाइटल होता है उसका यूज करके देख लेते हैं। अब टाइटल है यानी कि हमारे पास हेडिंग होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल H4 यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस H4 को हमें वो क्लास अप्लाई करना है। कौन सा क्लास है हमारे पास, कार्ड डैश टाइटल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक हेडिंग यूज किया जिसके अंदर मेरा वो क्लास है कार्ड डैश टाइटल का। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ कार्ड टाइटल, सॉरी टाइटल। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि कैसे दिखता है वो। यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब नॉर्मल जैसा होता है वैसे दिख रहा है। बट यहाँ पे हम अगर डिफरेंस देखना चाहेंगे तो क्या करते हैं, एक और ड्यू बनाते हैं, सॉरी हेडिंग बनाते हैं, जिसको हम क्लास नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसको मैं अभी के लिए कमेंट करके रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब ये जो है दोनों का जो टेक्स्ट है कैसे कितना मतलब नॉर्मल डिफरेंस वहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारा टाइटल सेट कर सकते हैं। मतलब दिखने के लिए वो इतना डिफरेंस नहीं दिख रहा है कि जैसे मतलब कोई हेडिंग अगर हम यूज करते हैं जैसे कि यहाँ पे सेम यहाँ पे दिख रहा है। बट वो क्या करता है, बाइफरगेट मतलब उसको सेपरेट करता है कि ये टाइटल है। उसके बाद में अगर हमारे पास कोई कंटेंट डालने हैं तो हम क्या करेंगे, उसको कार्ड का टेक्स्ट जो होता है, मतलब कार्ड डैश टेक्स्ट, उसके अंदर हम क्या करेंगे, कंटेंट डालेंगे और वहां पे अप्लाई करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर एक पैराग्राफ है, ठीक है, उस पैराग्राफ में मैं क्या करता हूँ, कुछ कंटेंट यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, 15 कंटेंट्स मेरे पास है, और इस पैराग्राफ को मेरा क्या क्लास होगा, कार डैश टेक्स्ट। ठीक है, मतलब क्या होगा, ये मेरा नॉर्मल कंटेंट है, ऐसा यहाँ पे डिफाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लास अप्लाई कर देता हूँ जो कि है मेरा कार्ड डैश टेक्स्ट। ठीक है, तो ये टेक्स्ट क्लास क्या करेगा, मेरा जो मेरे कंटेंट है उसको एज ए नॉर्मल कंटेंट वहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो
ये नॉर्मल कंटेंट यहाँ पे शो हो गए, मतलब नॉर्मल पैराग्राफ भी वैसे ही दिखाएगा जैसे यहाँ पे है, बट उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो यहाँ पे क्या होगी, थोड़ी सी मार्जिन और पैडिंग जो होती है वो यहाँ पे अप्लाई होती है। मतलब हमारे पास सपोज कि मैंने टेक्स्ट यूज किया, तो टेक्स्ट क्या करेगा, हमारे पास जो बॉटम में मार्जिन होती है, ठीक है, बॉटम की मार्जिन जो होती है वो रिमूव कर देता है। मतलब बाय डिफॉल्ट अगर पैराग्राफ में यूज करूंगा, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, इस कंटेंट को मैं थोड़ा बढ़ा दे देता हूँ, जैसे कि 150 किया, और सेम पैराग्राफ में यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे विदाउट क्लास लिखता हूँ, ठीक है। तब यहाँ पे देखो, जो मेरा कंटेंट है, मतलब बॉर्डर जो होती है, सॉरी मार्जिन जो होती है बॉटम से, वो क्या होती है, यहाँ से रिमूव हो जाती है, ठीक है। इस पे करके देख लेते हैं। तो ये मेरा नॉर्मल कंटेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो, मेरे पास बॉटम से क्या है, मार्जिन है, ठीक है। और यहाँ पे जो है, सॉरी, हमारा जो कार्ड है उसके अंदर की दिखनी हुई हमें, ठीक है। तो मतलब उसका मेन यूज क्या होता है, कार्ड का, कार्ड टेक्स्ट का, जो हमारे पास बॉटम की मार्जिन होती है वो रिमूव करने के लिए होती है, ठीक है। अब यहाँ पे दिख नहीं रहा है, देखते हैं कि कैसे नहीं दिखता है, बट उसका मेन पर्पस होता है कि हमारा जो टेक्स्ट होता है, जो उसकी हमारी मार्जिन होती है, वो यहाँ से रिमूव कर देता है। और जो टाइटल होता है, मतलब कार्ड डैश टाइटल, वो क्या करता है, हमारे हेडिंग जो होती है उसको मतलब हेडिंग बना देता है उसके लिए। तो ये होता है बेसिकली कार्ड का टाइटल और कार्ड का नॉर्मल टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद अगर हमें कोई लिंक यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है, तो लिंक हम यहाँ से कैसे ऐड कर सकते हैं। तो लिंक ऐड करने के लिए नॉर्मल हमारे पास एंकर टैग होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमारी कोई भी लिंक यहाँ पे हो सकती है। अभी सपोज कि ये हैश का मतलब होता है कि वो कहीं जाएगा नहीं, सिर्फ यहाँ पे लिंक ऐड करके देगा जहाँ पे हमारे पास कोई यूआरएल नहीं होगी। बट हम क्या कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और सपोज कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ मोर, जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ मतलब कोई कंटेंट लिखा है उसको, और हमें उस पे क्लिक करने के बाद कोई और पेज पे वो रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास क्या होता है, क्लास होता है, जो होता है कार्ड डैश लिंक, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है एक नॉर्मल टेक्स्ट, जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको हमारे टेक्स्ट में लिंक, सॉरी उस लिंक को कार्ड डैश लिंक से चेंज करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं क्लास अप्लाई करूंगा कार्ड डैश लिंक, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली कार्ड, मतलब लिंक ऐड करने के लिए, या फिर लिंक यहाँ पे वो क्या करेगा, अप्लाई कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे कार्ड को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारा लिंक है यहाँ पे क्रिएट होगी। अब जैसे और करते हैं, जिसका अंडरलाइन था वो निकल गया और कुछ होवर की फंक्शन यहाँ पे ऐड हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे कार्ड को डिफाइन कर सकते हैं और अपने वेब पेज पे यूज कर सकते हैं। अब इसको अगर मोर क्या बोलते हैं इसको, अगर अट्रैक्टिव बनाना है या फिर फंक्शनल बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, jQuery के रेफरेंसेस ऐड करने होंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। jQuery slim डॉट मीन होता है, या फिर प्रॉपर मीन होता है, या फिर बंडल डॉट जेएस का जो फाइल होता है बूटस्ट्रैप का, वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो कार्ड है उसमें हम क्या करेंगे, इमेज ऐड करके देखेंगे, ठीक है। मतलब जो एक्चुअल यूज होता है वो कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने टाइटल दिया, ठीक है, टाइटल में क्या आएगा, यूजर का नाम आएगा। उसके बाद में पैराग्राफ में क्या आएगा, उस यूजर की बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि वो क्या कर रहा है या फिर उसका प्रोफाइल क्या है शॉर्ट में। उसके बाद में लिंक में हम क्या करेंगे, या फिर कोई बटन यहाँ पे ऐड करेंगे, और उस बटन में क्या करेंगे, सी प्रोफाइल, या फिर आपको अगर कोई उसके डिटेल में जानना है तो यहाँ पे कैसे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इमेज भी ऐड कर सकते हैं इस कंटेंट के अलावा। जैसे कि ये हमारे पास 3 सेक्शंस हो गए, या फिर 3 कंटेंट हो गए, इसके अलावा हमारे पास होती है इमेज, ठीक है। तो इमेज क्या होती है, मतलब नॉर्मल आईएमजी टैग, जिसके अंदर हमारा क्या आएगा, क्लास आएगा। एक होता है कार्ड डैश इमेज, मतलब आईएमजी, जिसके अंदर हमारे पास टॉप में अगर सेट करनी है इमेज, तो उसके लिए हमारे पास टॉप होता है। और अगर बॉटम में सेट करनी है तो इमेज का जो क्लास होता है, जैसे कि कार डैश आईएमजी टॉप है, वैसे ही कार डैश आईएमजी बॉटम है। तो इस मतलब इस क्लास का यूज करके हम इमेज को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं इस कार्ड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक इमेज ऐड कर देता हूँ, ठीक है। आईएमजी टैग होता है हमारे पास, सोर्स में हम एक इमेज यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है, ये वाली उठा लेते हैं।
यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, सोर्स फाइल होगी हमारी IMG फोल्डर से HTML इमेज। ठीक है, अब ये क्या होगा, हमारे कार्ड के अंदर ऐड हो जाएगी। और उसको अगर हमें सेट करना है, फॉर एग्जांपल उस कार्ड को, सॉरी उस इमेज को हमारे कार्ड के टॉप में सेट करना है या फिर बॉटम में सेट करना है, उसके लिए हमारे पास क्लास होता है। क्लास क्या होता है, कार्ड डैश IMG डैश टॉप। इसका मतलब होगा वो इमेज जो है वो क्या होगी, टॉप में सेट हो जाएगी। और अगर हम इसको मैं सेट करूंगा बॉटम, मतलब टॉप के जगह पे अगर मैं बॉटम सेट करूंगा, तो क्या होगा, मेरी इमेज बॉटम में सेट हो जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं कैसे वो दिखता है। यहाँ पे देखो, मेरी जो इमेज है यहाँ पे आ गई। उसके बाद मेरा जो भी कंटेंट हो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हमारी इमेज यहाँ पे एडजस्ट करके अगर डालेंगे, मतलब हाइट विड्थ सेट करेंगे, वो अगर उसको छोटा बनाएंगे तो क्या होगा, कार्ड जैसा मतलब सेट करना है उसके तरह से हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सेम कार्ड बनाता हूँ, सॉरी डुप्लीकेट कार्ड बनाता हूँ एर, इसको मैं करता हूँ बॉटम। ठीक है, मतलब जो इमेज है मेरी उसको मैं सेट कर देता हूँ बॉटम के लिए, बॉटम। ठीक है, जस्ट सेकेंड, कार्ड डैश इमेज बॉटम। तो मेन पर्पस क्या होता है कार्ड का, जो भी हमारा कंटेंट है उसको क्या करता है वो, एक स्ट्रक्चराइज सेट कर देता है या फिर बॉक्स के अंदर एक सेट कर देता है। ठीक है,